और ये समाज में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, आओ हम सब मिलकर के परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं। संध्या के उपरांत संध्या के विषय को समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आज का प्रकरण है आगमर्षण मंत्र। पहले मंत्र पर हम विचार करते हैं। पहले भी कुछ विचार किया है, सभी के मंत्र याद है लगभग। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ऋतं च सत्यं च विद्या तपसो वतेजायत ततो रात्र जायत तत समुद्रो वर्णव। एक एक शब्द को मंत्र के हम समझते जाएंगे और उसको अपने आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। यदि मंत्र के भावार्थ हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में नहीं है तो संध्या का भी विशेष लाभ नहीं है, ऐसा ऋषियों का निर्देश है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संध्या के विषय को बहुत ही सरल करके मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है। जो मंत्र हमने आगमर्षण मंत्रों से बोला, वह मंत्र ऋग्वेद 10वां मंडल 190 सूक्त और पहला ही मंत्र है, जबकि इस सूक्त में केवल 3 ही मंत्र है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन तीनों मंत्रों को आगमर्षण विषय में रखा है, जो संध्या का एक विषय। ओम का अर्थ सभी जानते हैं। ओम के अर्थ हैं सर्व रक्षक। आगे बताया ऋतं च सत्यं च विद्या तपसो वत्यजायत। इसको समझेंगे, ये एक मंत्र हुआ और मंत्र का अर्थ है विचार। इस मंत्र को हम कैसे समझें कि इनका अर्थ क्या है। ये तोता रटन की तरह तो हम कहीं नहीं बोल रहे। यदि तोता रटन की तरह बोल रहे हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है। इतना तो मिलेगा कि उतने समय में गलत कार्य करने से बचेंगे, बाकी विशेष लाभ नहीं मिलता। तो पहला प्रश्न है, ऋतं के अर्थ क्या है? कौन बताएगा? भूपेंद्र आर्य जी बताओ। ऋतं ऋतं का अर्थ है वेद ज्ञान। हाँ, ऋतं का अर्थ है वेद ज्ञान। अगला शब्द है च। च माने राज कपूर जी बताएंगे। च का अर्थ है और। च माने और। अगला जो शब्द मंत्र में आया है आगमर्षण के, सत्यम। सत्यम के अर्थ क्या है राज कपूर जी बताएंगे। कार्य जगत। कार्य जगत से जो उत्पन्न हो उसका परमात्मा ही है। कार्य जगत सत्यम के अर्थ हैं। अब दोनों को एक साथ समझेंगे। ऋतं वेद ज्ञान च और सत्यम। सत्यम का अर्थ है कार्य जगत। कार्य जगत अर्थात कारण से कार्य में यह जगत जो दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों क्या है जी? दोनों ही सत्य हैं। ऋत का अर्थ भी सत्य है और सत्यम भी सत्य है। तो ऋत को हम वेद ज्ञान से जानते हैं और सत्यम को कार्य जगत से। जबकि हम यह निर्धारण करना होता है कि ऋतं अर्थात वेद ज्ञान के आधार से ही सत्यम कार्य जगत उत्पन्न हुआ। जैसा वेद ज्ञान में दिया है वैसे ही ज्ञान के आधार पर सत्यम अर्थात कार्य जगत उत्पन्न हुआ। अगला शब्द और भी बहुत सुंदर दिया है, चापिद्यात्। चापिद्यात्। चापिद्यात् का अर्थ क्या है राज कपूर? सामर्थ्य, परमात्मा की सामर्थ्य। ज्ञानमय, उसी परमात्मा के ज्ञानमय। चापिद्यात् पशु, ये तो पूरा शब्द है।
लेकिन इसके दो हिस्से हैं, जाप विद्या और तपस। तपस का अर्थ क्या है जी? भाई से बताओ। सामर्थ्य। सामर्थ्य। तपस का अर्थ है सामर्थ्य। अब इसको यहाँ तक पक्का करते हैं। रीतम च सत्यम, वेद ज्ञान और कार्य जगत प्रकृति। विद्या उसी परमात्मा के ज्ञान में तपस सामर्थ्य से अजायत उत्पन्न हुआ। समझ में आया? कितना सुंदर अर्थ है। अब इसको बारी बारी से समझ लेंगे। पूरे जो वाक्य है, आधे मंत्र का आधा हिस्सा, इसको समझेंगे। मंत्र बोलो। ओम रीतं च सत्यं च विद्या तपसो अत्यजायत। कैसे समझना है? रीतं वेद ज्ञान च और सत्यम कार्य जगत। वेद ज्ञान से वेद ज्ञान और कार्य जगत है ना। जाप विद्या उसी परमात्मा के ज्ञान में तपस सामर्थ्य से अजायत उत्पन्न हुआ। समझ में आया? जिसकी समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो, वरना प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, फिर दोहरा लेते हैं। एक एक शब्द के अर्थ का ध्यान देंगे, दोबारा फिर बताएंगे। अनिरुद्ध समझ में आ गया? जब प्रश्न पूछेंगे बता दोगे? रीतम के अर्थ क्या है? अनिरुद्ध जी बताएं। 7 वर्ष की उम्र है, 8 की, बताओ कितना पकड़ पाए? रीतम के अर्थ क्या है? माइक राज कपूर जी को दे दो। रीतम ध्यान से सुनो। वेद ज्ञान। रीतम के अर्थ क्या है जी? वेद ज्ञान। एक व्यक्ति उत्तर देता है तो मैं प्रार्थना करूंगा सभी उसको बोले। रीतम माने वेद ज्ञान। च माने बताओ अनिरुद्ध जी, च माने क्या है? जोर से बोलो। च माने और अगला शब्द है सत्यम। सत्यम माने बताओ अनिरुद्ध जी। हाँ, कार्य जगत। तो रीतम वेद ज्ञान च और सत्यम कार्य जगत। अगला शब्द क्या है? जाप विद्यात् उसी परमात्मा के ज्ञान में। ठीक है ना? उसी परमात्मा के किसके? जिसने वेद ज्ञान दिया और कार्य जगत कारण से बनाए। तपस सामर्थ्य से। तपस माने सामर्थ्य। अजायत। अजायत माने भूपेंद्र जी बताएंगे। अजायत उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। अब इसको एक लाइन में समझेंगे। रीतम वेद ज्ञान च सत्यम कार्य जगत प्रकृति। देखो, सत्यम और रीतम दोनों के अर्थ सत्य हैं। तो रीतम को हम जानते हैं वेद ज्ञान। वेद ज्ञान भी क्या है? सत्य है, जो पूर्ण है, जो सर्वदा रहता है, जिसकी कभी कमी नहीं रहती, जो प्रलय काल में भी रहता है, वो तो रीत है। और सत्यम कार्य जगत में रहता है। जो कार्य जगत हम देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अनेक प्रकार के पदार्थ भूगर्भ में भी हैं, वायु में भी हैं, जगह जगह पर अनेक पदार्थ हैं, धातुएं हैं। तो ये क्या है? परमात्मा का कारण से कार्य जगत है, ये सत्यम है। ठीक है? ये प्रलय में नहीं रहता, लेकिन रीतम तो प्रलय में भी रहता है, इसीलिए वह वेद ज्ञान है। तो रीतम वेद ज्ञान च और सत्यम ये कार्य जगत। जाप विद्या ये सब जो कार्य जगत है उसी परमात्मा के। किसके? जिसने कार्य जगत और रित दोनों उसके पास हैं, दोनों ज्ञान है। ज्ञान में तपस सामर्थ्य से अजायत उत्पन्न हुआ। ये जो कार्य जगत है रित ज्ञान के आधार पर परमात्मा के ज्ञान में सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ। अब एक लाइन में सुने। कार्य जगत जो प्रकृति है, बोलो, कार्य जगत प्रकृति जो है ईश्वर के ज्ञान में सामर्थ्य वेद ज्ञान से उत्पन्न हुआ। समझ में आया? अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ।
वरना फिर प्रश्न पूछूंगा किसी से। सबके आ गया? ठीक है, तो एक बार फिर बताओ। राजीव आर्य जी बताएं रितम के अर्थ क्या है? वेद ज्ञान। अशोक प्रधान जी बताएं सत्यम के अर्थ क्या है? कार्य जगत। कार्य जगत प्रकृति। बहुत बढ़िया। अगला है चाप भी ज्ञात। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य बताएंगे चाप भी ज्ञात। नहीं बता रहे। बाबूराम जी बताएंगे। बाबूराम जी को तो उनके याद है। नहीं है तो वापस कर दो। राज कपूर जी बताओ चाप भी ज्ञात। परमात्मा के ज्ञान। हाँ, उसी परमात्मा के ज्ञान में तपस। भूपेंद्र आर्य जी बताएं तपस माने और सामर्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य। अगला शब्द है, बातें नहीं करेंगे। अजायत। अजायत के अर्थ क्या है? राजीव आर्य जी बताएंगे अजायत। राजीव जी को दे दो माइक। जो कार्य रूप से कारण रूप से कार्य रूप में। अजायत के मायने क्या है गुरुजी? अजायत दो बताएंगे अशोक प्रधान जी। उत्पन्न हुआ। राज कपूर जी ने बताया देखो कितनी अच्छी पकड़ है। यदि ऐसी पकड़ रखोगे तो संध्या करने का सफल प्रयास है, वरना तोता रटन है, चाहे कोई भी हो। तोता रटन से कोई लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा लाभ मिलेगा कि उतने समय में वो गलत कार्य से बचेगा, बाकी विशेष नहीं मिलेगा। अब इसको एक सूत्र में बांध लेते हैं आधे मंत्र को। कार्य जगत प्रकृति परमात्मा के ज्ञान में सामर्थ्य से वेद के आधार पर उत्पन्न हुआ। याद हो? हाँ, वेद, क्योंकि वेद ज्ञान अगर नहीं हमने इसमें जोड़ा तो ऐसे ही समझ लेंगे जैसे कि पौराणिकों की कथाएं आती हैं कि हो जा हो गया, खत्म हो जा खत्म हो गया। ऐसे नहीं हुआ, ये वेद ज्ञान से उत्पन्न हुआ। और वेद ज्ञान परमात्मा का ज्ञान में सामर्थ्य से है। परमात्मा में ज्ञान है तो वेद दिया, और वेद के आधार से सृष्टि को परमात्मा ने बनाया। जैसा सृष्टि में है वैसा ही वेद में है, जैसा वेद में है वैसा ही सृष्टि में है। अब इसको एक लाइन में कौन सुनाएंगे? इसके याद हुआ? अशोक प्रधान जी बताएंगे। आधा मंत्र पूरा करेंगे एक लाइन से। ओम कार्य जगत प्रकृति परमात्मा के वेद ज्ञान के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ। बस। और कोई बताओ? डॉक्टर साहब बताएंगे। नवाब जी। कार्य जगत प्रकृति वेद ज्ञान के सामर्थ्य से उत्पन्न हुई। हाँ, परमात्मा के। ठीक है, और कोई बताओ? भूपेंद्र आर्य जी बताओ। बाबूराम जी बताओ। कार्य जगत प्रकृति वेद ज्ञान से परमात्मा के सामर्थ्य से उत्पन्न। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठिए, आप ही बताओ। वह माइक ले गए। वेद ज्ञान प्रकृति परमात्मा के सामर्थ्य से उत्पन्न हुई। देखो, इन्होंने दोनों एक साथ जोड़ दिए, वेद ज्ञान भी और प्रकृति भी परमात्मा के सामर्थ्य। बिल्कुल ठीक उत्तर है, एक भी सेट जगह गलती नहीं है। दोनों चीज परमात्मा के सामर्थ्य। तो वेद ज्ञान भी परमात्मा के सामर्थ्य से आया है और प्रकृति कार्य जगत की चीज है। बहुत बढ़िया। राज कपूर जी बोलेंगे एक लाइन। वेद ज्ञान और प्रकृति परमात्मा के वेद ज्ञान से उत्पन्न हुई। बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध सुनाओ, क्या समझ में आया? जल्दी बोलना, बोलो। कार्य जगत प्रकृति परमात्मा के बोलो 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 परमात्मा के वेद ज्ञान से उत्पन्न हुआ। भाई बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध जी देखो, छोटे बच्चे के भी याद हो गया। आज यहीं तक रखेंगे। ओम शांति।